हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग अपनी मोरल साइंस बुक का चैप्टर 8 पढ़ेंगे, बी रिस्पॉन्सिबल। ओके, चैप्टर 8 बी रिस्पॉन्सिबल यानी ज़िम्मेदार बनिए। इसमें क्या कह रहा है बेटा? फर्स्ट है लेट्स गेट सेट। डियर आई एम गोइंग आउट टू परचेस वेजिटेबल। मैं बाहर जा रही हूँ सब्जियाँ खरीदने के लिए। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ रिया। रिया का ख्याल रखना प्लीज़। तो उसकी बेटी क्या कहती है? मॉम रिया इज़ स्लीपिंग। रिया सो रही है। व्हेन विल सी गेट अप? वह कब उठेगी? आई वांट टू प्ले विथ हर। मैं उसके साथ खेलना चाहती हूँ। तो उसकी मॉम क्या कहती हैं? इट्स गेट अप अर्ली, पुट द फीडिंग बॉटल इन हर माउथ, शी विल ड्रिंक द मिल्क इन द मीन वाइल आई विल कम बैक। यदि वो जल्दी उठ जाएगी तो उसके मुँह में दूध वाला बॉटल उसके मुँह में डाल देना, वह उसे पी लेगी। इसका मतलब जब मैं वापस आ जाऊंगी। ठीक है, तो ये क्या कहती है? ओके मॉम, व्हेन रिया विल गेट अप आई विल टेक केयर ऑफ़ हर। जब वो उठ जाएगी तो मैं उसका ध्यान रखूँगी। व्हाट शुड आई डू फर्स्ट? मुझे पहले क्या करना होगा? तो उसकी मॉम ने इसे बताया है कि इसे दूध का बॉटल देना है। तो ये कहती है वाह रिया, यू आर अवेक नाउ। तुम अब जाग चुकी हो। आई एम ब्रिंगिंग योर मिल्क। मैं तुम्हारा दूध ला रही हूँ। गुड रिया, यू हैव फिनिश्ड योर मिल्क, लेट मी क्लीन योर लिप्स। तो ये कहती है कि गुड रिया, बहुत अच्छे, तुमने पूरा दूध फिनिश कर लिया है। अब मुझे तुम्हारे होठों को क्लीन करना है, साफ़ करना है। तो उसकी तब से माँ आ जाती है। वो कहती है आई एम होम डियर, इज़ रिया अवेक? क्या रिया जाग गई? तो वो क्या कहती है? यस मॉम, आई हैव गिव हर मिल्क एंड ऑल्सो क्लीन हर लिप। यहाँ मॉम, मैंने उसे दूध भी दे दिया और वह उसके होठों को भी साफ़ कर दिया। तो उसकी मॉम क्या कहती हैं? वेरी गुड, यू हैव डन द गिवन ड्यूटी। तुमने अपना दिया हुआ कार्य कर लिया, कंप्लीट किया, पूरा किया। वेरी रिस्पॉन्सिबली, बहुत ही रिस्पॉन्सिबली के साथ अपना काम, जिम्मेदारी के साथ अपना काम पूरा किया। आई एम प्राउड ऑफ़ यू, मुझे तुम पर गर्व है। ठीक है, तो आइए बेटा हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी में क्या कह रहा है? द डे व्हेन जॉब्स वर हैंडेड आउट was one of the most exciting day for all the children in the class। दिन था जब बच्चों को जॉब बांटा जा रहा था, हर एक बच्चों को जॉब बांटा जा रहा था क्लास में। वो बहुत ही मोस्ट एक्साइटिंग डे था, बहुत ही उत्तेजित दिन था। इट टुक प्लेस ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ द टर्म। ये एक हफ्ते का टाइम लेता था, एक हफ्ते का टाइम के ड्यूरिंग था। ऑन दैट डे, उस दिन बॉय एंड गर्ल वाज गिवन अ जॉब। उन लोगों को एक जॉब दिया जाता था, लड़के और लड़कियों को, विच दे वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्ट ऑफ द स्कूल ईयर। जब स्कूल ईयर का जो रेस्ट डे बचता था उसमें 1 वीक के लिए बच्चों को कोई ना कोई ड्यूटी या जॉब दिया जाता था जिसके लिए वो जिम्मेदार होते थे। ठीक है, आइए हम लोग अपनी आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। क्या कह रहा है इसमें आगे की स्टोरी में? एज विथ एवरीथिंग, सभी चीज़ों के साथ, सम जॉब्स वर मोर इंटरेस्टिंग दैन अदर। कुछ जॉब दूसरों से अच्छे होते थे, मतलब रुचिकर होते थे, मन लगने वाले, इंटरेस्टिंग। एंड द चिल्ड्रेन वर एगर टू बी गिवन वन ऑफ द बेस्ट वंस। और उनमें एक साहस भी था कि वह एक दूसरे से अच्छा करेंगे, बेस्ट बनेंगे। व्हेन गिविंग देम आउट द टीचर टुक इनटू अकाउंट विच पीपल हैड बीन वेरी रिस्पॉन्सिबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जब उन्हें जॉब दिया जा रहा था तो टीचर एक नोट पे अपने उस पे अकाउंट पे चेक कर रही थी कि पिछले साल कौन से बच्चे बहुत सी जिम्मेदारी के साथ अपना काम किए थे। दिस चिल्ड्रेन वर द वंस हु मोस्ट लुक्ड फॉरवर्ड टू दिस डे। आज के दिन भी वे बच्चे जो पिछले साल किए थे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, आज के दिन भी वही सब बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अमॉन्ग देम राशि, उनमें से राशि भी थी, स्टूड आउट, वो भी फर्स्ट आई थी। सी वाज अ काइंड एंड क्वीट गर्ल, वो बहुत ही दयालु और शांत लड़की थी। एंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के दौरान, सी हैड कैरिड आउट द टीचर्स इंस्ट्रक्शन परफेक्टली, उसने शिक्षकों के निर्देश को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया था। ऑल द चिल्ड्रेन न्यू राशि वाज द फेवरेट टू बी गिवन द बेस्ट जॉब। सभी बच्चे जानते थे कि राशि फेवरेट है ये सब जॉब के लिए। फॉर ऑल टू लुक आफ्टर द क्लॉक टॉक, उसे
मतलब पेट सभी को मिलते थे बेटा, तो उसमें क्लास डॉग को देखने के लिए इसको राशि को सब कोई फेवरेट बोलता था। ठीक है, ओके। उसके बाद है बट दैट ईयर देयर वाज अ बिग सरप्राइज, लेकिन उस साल एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज था। इस चाइल्ड रिसीव आउट वन ऑफ द नॉर्मल जॉब्स लाइक प्रिपेयरिंग द बुक। सभी बच्चों को कुछ नॉर्मल जॉब्स मिलते थे, जैसे बुक को तैयार करना, एंड द रेडियो फॉर द लेसन के रेडियो, टेलिंग द टाइम, समय का महत्व बताना, क्लीनिंग द ब्लैक बोर्ड को साफ करना, और लुकिंग आफ्टर वन ऑफ द पेट्स, और किसी न किसी पेट्स यानी पालतू जानवर का ध्यान देना। ठीक है, बट राशि जॉब्स वाज वेरी डिफरेंट, लेकिन राशि का जॉब क्या था, बहुत ही डिफरेंट था। सी वाज गिवन अ लिटिल बॉक्स, उसे एक छोटा बॉक्स दिया गया, कंटेनिंग सम सैंड एंड वन एंड, जिसमें कुछ बालू थे और एक चींटी थी। एंड इवन दो द चिल्ड्रन टीचर इंसिस्टेड दैट दिस एंट वाज वेरी स्पेशल एंड, और बल्कि टीचर के द्वारा उसे जो दबाव डाला गया, जोर डाला गया कि ये बहुत ही स्पेशल एंट है, खास चींटी है। राशि कुड नॉट हेल्प फीलिंग डिसअपॉइंटेड, राशि हेल्प नहीं कर सकती थी, वो निराश फील कर रही थी। मोस्ट ऑफ हर क्लासमेट फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसके क्लास के अधिकतर बच्चे उसके लिए दुख फील कर रहे थे। दे सिम्पैथीज्ड विथ हर, वे उसके साथ सहानुभूति भी जताए। उसकी टीचर ने उसको एक बॉक्स दे दिया जिसमें केवल बालू थे और एक चींटी थी। वह एंड रिमार्क एट हाउ अनफेयर वाज शी हैड बीन गिवन दैट जॉब, वो सब कह रहे थे कि उसके साथ कितना अनफेयर हुआ कि मैम ने उसे ऐसा जॉब दे दिया। इवन हर फादर बिकम वेरी एंग्री विद द टीचर, बल्कि उसके पापा भी बहुत गुस्सा हुए टीचर से। एंड एज एन एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट, और उनके इस काम का विरोध भी किया। ही इनकरेज्ड राशि टू पे नो अटेंशन टू दिस इनसिग्निफिकेंट पेट, उसके फादर ने, राशि के फादर ने भी उसको इनकरेज किया कि वो इस पर कोई ध्यान न दे, इस तुच्छ प्राणी पे वो कोई ध्यान न दे। हाउएवर राशि हु लाइक्ड हर टीचर वेरी मच, जबकि फिर भी राशि ने अपनी टीचर को बहुत मानती थी, प्रीफर टू शो द टीचर हर एरर, अपनी टीचर को उनकी गलती दिखाने के लिए, बाई डूइंग समथिंग स्पेशल विद दैट जॉब्स ऑफ सच लिटिल इंटरेस्ट, उसने कुछ अच्छा करने की सोची, स्पेशल करने की सोची इस जॉब के लिए, मतलब अपना मन लगा के थोड़े से लिटिल इंटरेस्ट में ही। आई विल टर्न दिस लिटिल टास्क इनटू समथिंग ग्रेट, मैं इस छोटे से टास्क को महान बना दूंगी, अच्छा बना दूंगी। राशि सैड टू हर सेल्फ, राशि ने खुद से कहा। सो इट वॉज दैट राशि स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग ऑल अबाउट हर लिटिल एंड, तो राशि ने इन्वेस्टिगेटिंग खोजबीन करना शुरू कर दी उस छोटी सी चींटी के बारे में। सी लर्न अबाउट द डिफरेंट स्पेसीज एंड स्टडीड एवरीथिंग अबाउट देयर हैबिटेट, उसने बहुत सारी चीज़ें याद की, सीखी और पढ़ी भी उसके बारे में, अबाउट एवरीथिंग, उसकी हैबिटेट को, उसकी बिहेवियर को। सी मोडिफाइड द लिटिल बॉक्स टू मेक इट परफेक्ट फॉर द एंड, उसने इस छोटे से बॉक्स को भी बहुत सुंदर बना दिया उसके चींटी के रहने के लिए। राशि गेव द एंड द वेरी बेस्ट फूड एंड इट एंडेड अप ग्रोइंग क्वाइट अ बिट बिगर, राशि ने उसको बहुत ही अच्छा खाना दिया और लास्ट में वो ग्रो हुई, बढ़ी और एक बिग बिटर मतलब काटने वाली चींटी बन गई। दैट एनी वन हैड एक्सपेक्टेड, जो किसी ने भी ऐसा, दैट एनी वन हैड एक्सपेक्टेड, किसी से भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं हो पाता था, उम्मीद नहीं थी। वन डे इन स्प्रिंग, जब स्प्रिंग का दिन आया, व्हेन दे वर इन क्लासरूम, जब वे क्लासरूम में थे, द डोर ओपन रिवेलिंग अ मैन, एक आदमी ने डोर खोला, हु लुक्ड रैदर इम्पॉर्टेंट, वह खड़े थे मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट व्यक्त करने के लिए, महत्वपूर्ण व्यक्त करने के लिए। द टीचर इंटरप्टेड द क्लास, टीचर आए और क्लास को इंटरप्ट की, मतलब डिस्टर्ब की। विथ ग्रेट जॉय, मतलब क्लास के बीच में आके इंटरप्ट मतलब किसी के बीच में आके बोलना। ग्रेट जॉय एंड सैड, दिस इज़ डॉक्टर नागर, इन्होंने कहा कि ये एक डॉक्टर नागर हैं। ही हैज़ कम टू टेल अस
अ वंडरफुल पीस ऑफ न्यूज़। ये हमारे बीच आए हैं हमें बताने के लिए एक बहुत ही आश्चर्यजनक खुशखबरी। इज़न्ट दैट राइट? क्या ये सही है? उसकी टीचर ने पूछा। उन्होंने कहा एग्जैक्टली सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा टुडे दे हैव पब्लिश्ड द रिजल्ट ऑफ कंपटीशन। वे आज पब्लिश करेंगे, मतलब घोषणा करेंगे कि कौन कंपटीशन में फर्स्ट आया है, उसका रिजल्ट दिखाएंगे। एंड दिस क्लास हैज़ बीन चूजन टू एक्कम्पनी मी। और क्लास ने मुझे चूज़ किया है ये रिज़ल्ट अनाउंस करने के लिए। दिस समर ऑन अ जर्नी टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे बहुत सारे बेटा पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पे ये आए हैं। मतलब इस समर में ऑन अ जर्नी, हमने एक जर्नी पे हम लोग एक जर्नी पे जाएंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वेयर वी विल बी इन्वेस्टिगेटिंग ऑल काइंड्स ऑफ इंसेक्ट, जहाँ पे बहुत सी इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों का इन्वेस्टिगेटिंग खोजबीन करेंगे। एमॉन्ग ऑल द स्कूल्स ऑफ दिस रीजन, इस रीजन में बहुत सारे स्कूल जा रहे हैं। विदाउट डाउट, बिना कोई शक के, इट इज़ दिस वन विच हैज़ बेस्ट केयर फॉर द डेलिकेट लिटिल एंड गिवन टू यू। यह एक बहुत ही मतलब बेस्ट केयर है फॉर द डेलिकेट, जो तुम्हें एक टास्क दिया गया था छोटी चींटी का। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू विल बी वंडरफुल असिस्टेंट, तुम बहुत ही वंडरफुल आश्चर्यजनक असिस्टेंस बनोगी। दैट डे द स्कूल वाज फिल्ड जॉय एंड सेलिब्रेशन, उस दिन स्कूल में बहुत ही जॉय और सेलिब्रेशन, खुशी और बधाइयों का वो था, माहौल था। Everyone congratulate the teacher and for thinking of entering them in the competition। सभी लोग टीचर को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे उनकी सोच के लिए, और उनको मतलब प्रवेश करके वो बोली क्लासरूम में इन द कंपटीशन के बारे में बोली। एंड थैंक्ड राशि फॉर हैविंग बीन सो पेशेंट एंड रिस्पॉन्सिबल, और सभी लोग राशि को भी बहुत ही थैंक्स बोले, धन्यवाद दिए कि उसने धैर्य के साथ और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपने टास्क को निभाया। इट वॉज राशि हु वॉज मोस्ट प्लीज्ड एट दिस। इट वॉज राशि, वह राशि थी जो बहुत ही प्लीज्ड, खुश थी बहुत। हैविंग सेड टू हर सेल्फ, उसने सो मेनी टाइम्स, आई विल टर्न दिस लिटिल जॉब इनटू समथिंग रियली ग्रेट। उसने खुद से कहा, बहुत बार कहा, आई विल टर्न दिस लिटिल जॉब, मैंने इस छोटे से जॉब को सच में बहुत ही महान बना दिया। तो बेटा इसका मोरल आइए हम लोग पढ़ते हैं। मोरल है इसका, वी शुड डू ऑल द वर्क रिस्पॉन्सिबली विदाउट एनी नेग्लिजेंस। हमें अपना काम बहुत ही जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए, बिना किसी उपेक्षा के। ठीक है, आइए बेटा इसकी एक्सरसाइज हम लोग देख लेते हैं। एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, विच इंसेक्ट वाज गिवन राशि टू फॉर टेकिंग केयर, कौन सा इंसेक्ट दिया गया था, एंट। राशि एंड हर फादर बिकम एंग्री विद द टीचर। राशि वांटेड टू टर्न द गिवन टास्क इनटू समथिंग ग्रेट। हु केम टू द क्लास फॉर अनाउंसिंग द वंडरफुल न्यूज़, कौन आया था, डॉक्टर नागर आए थे। टीचर गेव ऑल द क्रेडिट टू फॉर द विजिट टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल क्रेडिट किसको देती हैं, राशि को देती हैं, किसी की वजह से सारे बच्चे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट घूमने जाएंगे। ठीक है, अब इसका फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोग को बताती हूँ बेटा। इसमें क्या है, राशि वांटेड टू टर्न द लिटिल, टास्क होगा यहाँ पे। ठीक है, टास्क होगा फर्स्ट में। राशि वाज अ काइंड फर्स्ट में होगा काइंड, फर्स्ट में आप लोग काइंड भरेंगे और सेकेंड में क्वाइट भरेंगे, QUEIT। ठीक है, QUIET ये भरेंगे। उसके बाद ईच चाइल्ड रिसीव वन ऑफ द नॉर्मल जॉब लाइक, ये बहुत ही लंबा है बेटा, मैं अभी बोल दे रही हूँ, फिर आपको लिख के भेज दूँगी। प्रिपेयरिंग द बुक्स होगा, कॉमा करके, फिर होगा इसका रेडियो फॉर द लेसन, फिर कॉमा करके होगा टेलिंग द टाइम। ठीक है, राशि पेट्स वाज एन एंट होगा, और इसमें राशि स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग।
ठीक है, मैं आपको ये लिख के भेज दूँगी क्योंकि बेटा इसमें स्पेस नहीं है। ओके, तो वीडियो आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है।